अफसोस यह है कि ऐसे लोग युवाओं के आइडियल बन जाते हैं। युवाओं का आइडियल तो कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो कि क्रांतिकारी विचारों वाला हो, निडर हो, बहादुर हो, जो रूढ़ियों को तोड़े, नई सोच को बढ़ावा दे, समाज को पुरातन पंथ से आजाद करे। न कि कोई डरपोक जो धर्म के खिलाफ मुंह खोलने से डरे और लोगों को खुश करने के लिए नए नए तर्कों से इस पुरातन पंथ को प्रासंगिक सिद्ध करने की कोशिश करे। आचार्य प्रशांत ने तो लगता है हिंदू धर्म की हर अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद को प्रासंगिक बनाने का ठेका लिया है। जरा देखिए, यहां वो हनुमान जी के सूरज निगलने को भी रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। जरा सोचिए, क्या इस तरह के तर्कों से दुनिया के सभी धर्मों की अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण बातों को सही सिद्ध नहीं किया जा सकता? मुझे तो यह सीधे तौर पर संगठित धर्मों के प्रति जो आजकल के युवाओं में जो विद्रोह पनप रहा है उसे ही दबाने की कोशिश लगती है, जिसका सीधा सा उद्देश्य है कि हम तुम्हें इन मूर्खताओं, इन पुरातनपन से आजाद नहीं होने देंगे। कभी चमत्कारों तो कभी कथाओं तो कभी कर्मकांडों तो कभी अध्यात्म के नाम पर हम तुम्हें इसी में उलझा कर रखेंगे। तुम्हारी सोच को कभी आजाद नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ नया नहीं सोचने देंगे। युवाओं के आइडियल होने चाहिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, जो ये जानते हुए भी कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, फिर भी अपने पवित्र उद्देश्य के लिए इतने समर्पित थे कि हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन आचार्य प्रशांत ने उनको भी नहीं छोड़ा। उनके महान बलिदान से युवाओं को मिल सकने वाली प्रेरणा को भी ये कहकर डाइल्यूट कर दिया कि वो पूरी तरह से भौतिकवादी नहीं थे, बल्कि वो भी किसी अभौतिक चीज को भौतिक जगत से ऊपर मानते थे। जबकि भगत सिंह का जेल में लिखा हुआ लेख मैं नास्तिक क्यों हूं अपने आप में इतना क्रांतिकारी है कि यदि कोई युवा उसे पढ़े तो वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वो हमारे दिमाग के तमाम जालों को बहुत आसानी से साफ कर सकता है। लेकिन अगर आचार्य प्रशांत की इस वीडियो को देखकर कोई उसे पढ़ेगा तो शायद उसके भीतर वो क्रांति घटित ना हो जो पहले हो सकती थी, क्योंकि ये वीडियो क्रांति की जड़ों पर मट्ठा डालने के लिए ही बनाई गई है। कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से ऊंचा कुछ होता है। भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था, ज्यादातर धार्मिक लोग कॉग्निटिव बायस का शिकार होते हैं। वो अपनी आस्था को बचाने के लिए तिनके के सहारे खोजते रहते हैं। यहां पर आचार्य प्रशांत का यह कहना कि कुछ तो था जिसे भगत सिंह इस भौतिकता से ऊपर मानते थे, ये धार्मिक लोगों को अपनी आस्था को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। वो इसे सुनकर निश्चिंत होकर सो सकते हैं। और यही तो आचार्य प्रशांत समेत सभी आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि लोगों को मीठी गोलियां देकर आराम से सोने दिया जाए। लोगों के दिमाग में यदि किसी वजह से धर्म के प्रति कोई संदेह का शूल गड़ता भी है तो अपने लच्छेदार तर्कों से उसका शमन करके उसे वापस सुला दिया जाए कि टेंशन मत लो, हमने सब चेक कर लिया है, थोड़ी सी समझने में गलती हुई है, बाकी सब बढ़िया है, सब चंगा सी, ऑल इज वेल, सो जाओ आराम से। असल में सभी के अंदर अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने की एक चाह होती है। ये चाह हमारे अंदर भी, लेकिन जब हम आज के दौर में इसे साबित करने की कोशिश करते हैं तो हमें वर्तमान में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं दिखती जिसे दिखाकर हम अपनी श्रेष्ठता को साबित कर सकें। प्रेजेंट में तो जो कुछ भी है, फिर चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कैपिटलिज्म या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन या एजुकेशन सिस्टम, वो सभी वेस्ट से आए। भले ही आज हम सब इसके मजे ले रहे हैं, लेकिन इनके जरिए यदि हम खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश भी करें तो भी जीत पश्चिम के सिद्धांतों की होगी। लिहाजा हम खुद को धोखा देने के लिए एक झूठ गढ़ते हैं कि भारत का पुरातन ज्ञान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पुरातन सिद्धांत ही वास्तव में विश्व का कल्याण कर सकते हैं। आज दुनिया में जो भी खराबी है वो हमारे पुरातन सिद्धांतों को ना अपनाने की वजह से है। अगर दुनिया इन्हें अपना ले तो ये दुनिया बेहतर हो सकती है। हालांकि हम इतना भी नहीं सोचते कि अगर ऐसा है तो ये सिद्धांत हमारा कल्याण क्यों नहीं कर सके, क्यों हम सैकड़ों सालों तक गुलाम रहे। आज भी हम इन सड़े गले सिद्धांतों को नए नए लेबल चिपकाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी अलग अलग तरह से व्याख्या करके इनकी प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम से आई हुई प्रगति का पूरा फायदा उठाते हुए भी हम आज इन पश्चिमी सिद्धांतों में कीड़े निकाल रहे हैं और अपने सिद्धांतों को उनसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई हकीम अपने नुस्खे को हर बीमारी का रामबाण इलाज बताते हुए प्रचार करे, जबकि खुद उसका जीवन अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चल रहा हो। दोस्तों, अगर वास्तव में हमें खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन बेवकूफियों से जितनी जल्दी हो सके आजाद होना होगा। हमें सच्चाई का सामना करना होगा, भले सच्चाई कितनी ही कड़वी हो। सच से मुंह चुराना, खुद को तसल्ली देने के लिए कल्पनाओं के हवाई किले खड़े करना हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। आचार्य प्रशांत को सुनने वाले लोग ज्यादातर पढ़े लिखे युवा हैं, इसलिए मेरी चिंता और भी ज्यादा है, क्योंकि वही है जो इस देश की
दिशा और दशा को बदल सकते हैं। इसलिए उन्हें इस लुभावने झूठ से जितना जल्दी हो सके मुक्त होने की जरूरत है। पश्चिम ने इन पुरातन सिद्धांतों से पीछा छुड़ाया, तभी वहां विकास हुआ, तभी वहां विज्ञान और लोकतंत्र की नींव रखी गई। दोस्तों, आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच न जाने कितनी पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं, लेकिन आज भी 21वीं सदी में हम लोग इस पुरातन पंथ और पोंगा पंथ को ढो रहे हैं। बल्कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, हम और जोर शोर से इस पुरातन पंथ का समर्थन करने लगे। मजे की बात है कि आधुनिक विज्ञान के दिए हुए साधनों से ही पुरातन पंथ और पोंगा पंथ का प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस षड्यंत्र को समझिए, ये हमारी भावी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। हमारी और हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम जितना जल्दी हो सके इस सब से पीछा छुड़ा लें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अंत में, मेरी बातों से यदि किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपको गुस्सा आए, लेकिन मैं कहूंगा कि कमेंट में कुछ भी अनाप शनाप लिखने के बजाय यदि वीडियो में कही हुई किसी बात को आप तर्क से काटेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे कमेंट्स का मैं जवाब दूं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये बातें और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा।